आज का स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर फार्मर, यानी कि एक चालाक किसान। चालाक किसान, और यह द किस लिए आया हुआ है? क्योंकि यह जो चालाक किसान था वह उसके ऊपर यह स्टोरी लिखा गया है, यानी कि वह कोई खास आदमी था, इसीलिए इसके ऊपर स्टोरी लिखा गया है। इसलिए द का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ कुछ खास हो। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये सब क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए एक किसान है, एक बकरी है और एक शेर है और एक बंडल ऑफ घास का है। देखिए आगे स्टोरी में क्या क्या होता है, स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, देखते हैं। वंस अ फार्मर हैड अ गोट, अ बंडल ऑफ ग्रास एंड अ लाइन। यहाँ फुल स्टॉप है। देख लेते हैं पिछला सेंटेंस के क्या क्या कहते हैं। वंस, वंस मीन्स क्या होता है? एक बार। अ फार्मर हैड अ गोट, एक बार एक किसान के पास एक बकरी था। अ बंडल ऑफ ग्रास, एक घास का बंडल था। एंड अ लाइन, एक शेर था। यह जो हैड है वह पास्ट में पजेशन का काम करता है, यानी कि पास्ट में मेरे पास कुछ था, यानी कि वह एक अधिकार बताता है कि मेरे पास पास्ट में किसी चीज़ पे अधिकार था, इसलिए हैड का प्रयोग करते हैं। चलिए समझ लिए इसका मतलब। चलिए आगे देखते हैं सेंटेंस को। ही हैड टू क्रॉस अ रिवर ऑन अ स्मॉल बोट। यहाँ पर कॉमा है, देख लेते हैं इस सेंटेंस को। यहाँ पर जो हैड टू आया हुआ है, यह जो हैड आया हुआ है यह हैड से बहुत अलग है। ये दोनों बहुत ही मतलब दोनों डिफरेंट हैं। इसका कुछ और मीनिंग होता है और इसका कुछ और मीनिंग होता है। चलिए देखते हैं क्या मीनिंग होता है। यह जो हैड टू आया हुआ है यह एक पास्ट में एक मजबूरी को दर्शाता है कि हाँ उसके पास कुछ ऐसा मजबूरी था, उसे यह करना पड़ा, इसके सेंस में वह आता है। यानी कि ही हैड टू यानी कि उसे करना था। क्रॉस यानी कि पार, और रिवर यानी कि एक नदी को, ऑन अ स्मॉल बोट यानी कि एक छोटे से बोट पर। इसका पूरा मतलब हुआ कि उसे एक छोटे से बोट पर एक नदी को पार करना था। which could carry only two of them at a time। यहाँ पर जो which आया हुआ है वह बोट के लिए आया हुआ है। यह एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। which जो, could carry यह कैन का पास्ट है और यह पास्ट में आता है। जो कर सकता था, कैरी यानी कि ले जा सकता था। ओनली केवल, टू ऑफ देम यानी कि उनमें से दो ही को, यानी कि वह ले जा सकता था उनमें से दो को। एट अ टाइम यानी कि एक बार में, यानी कि वह ले जा सकता था एक बार में दो ही को। चलिए आगे देखते हैं। द फार्मर वॉज इन फिक्स, यहाँ फुल स्टॉप है। देख लेते हैं, छोटा सा सेंटेंस है। द फार्मर वॉज इन फिक्स यानी कि जो किसान था वह फिक्स था कि वह इस नाव में बैठेगा, तब वही न चलाएगा नाव को। द फार्मर वॉज इन फिक्स यानी कि किसान फिक्स था। इफ़ ही टेक्स द लाइन फर्स्ट, अगर वह लेता है, टेक्स मान क्या होता है? लेना। अगर वह लेता है द लाइन फर्स्ट यानी कि शेर को पहले, यानी कि अगर वह शेर को पहले लेता है, देन तब द गोट वुड ईट अप द ग्रास इन हिज एब्सेंस यानी कि जो तब जो गोट बचता है, वुड ईट यानी कि वह खा लेता है, द ग्रास यानी कि घास को, इन हिज अब्सेंस यानी कि उसकी अनुपस्थिति में, यानी कि उसकी अनुपस्थिति में वह घास को खा लेता है अगर वह लाइन को यानी कि शेर को पहले लेता है। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि वह यह करता है तो यह हो जाता है। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि अगर वह शेर को पहले ले जाता है तब जो बकरी था वह घास को खा लेता है उसकी अनुपस्थिति में। चलिए आगे देखते हैं। इफ़ ही टेक्स द ग्रास द लाइन वुड ईट अप द गोट, अगर वह लेता है घास को, द लाइन वुड ईट अप यानी कि जो शेर है वह बकरी को खा लेता है। अगर वह इस टाइम अगर घास को लेता है तो वह जो शेर और बकरी रह जाता है तो शेर बकरी को खा लेगा। इसका मतलब यह हुआ। चलिए आगे देखते हैं। एट लास्ट यानी कि अंततः, ही फाउंड अ परफेक्ट सोल्यूशन, अंत में उसने एक फाइंड का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, फाइंड मीन्स क्या होता है? पता लगाना या खोजना। उसने पता लगाया द परफेक्ट सोल्यूशन, उसने एक ढूंढा एक अच्छा सोल्यूशन यानी कि एक अच्छा उपाय, उसने एक अच्छा उपाय ढूंढा। ही फर्स्ट टुक द गोट
and left it on the other side of the river। यहाँ पर फुल स्टॉप है, देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या हुआ है इसमें। ही फर्स्ट टूक यानी कि वह पहले लिया, टूक माने क्या होता है लिया, लेना। टेक का सेकेंड फॉर्म है, टेक माने होता है लेना, तो टूक का लिया। वह पहले लिया द गोट यानी कि बकरी को, एंड और लेफ्ट इट यानी उसे छोड़ दिया, ऑन द अदर साइड यानी कि दूसरी तरफ, यानी कि दूसरी तरफ उसे छोड़ दिया, ऑफ द रिवर यानी कि नदी के दूसरी तरफ उसे छोड़ दिया बकरी को। पहले उसने बकरी को लिया और उसे दूसरी तरफ छोड़ दिया नदी के। आगे देखते हैं। देन तब ही टुक द लाइन ऑन हिज सेकेंड राउंड, तब उसने टुक यानी कि लिया द लाइन यानी कि शेर को, ऑन हिज सेकेंड राउंड यानी कि उसने दूसरी बार में उसने शेर को लिया। यहाँ पे फुल स्टॉप है, आगे देखते हैं। ही लेफ्ट इट लाइन यानी कि ही लेफ्ट द लाइन यानी कि उसने शेर को छोड़ दिया, एंड ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। ब्रिंग माने क्या होता है लेना, ब्रॉट है माने लिया, और लिया द गोट बैक यानी कि फिर से बकरी को लिया। लीविंग द गोट ऑन दिस साइड यानी कि बकरी को छोड़कर, लिविंग माने क्या होता है छोड़ना, इसमें आईएनजी लगा हुआ है यानी कि छोड़कर, यानी कि बकरी को छोड़कर ऑन दिस साइड, कहाँ पे जहाँ से वो शुरुआत किया था यानी कि उसी साइड, यानी कि उसने बकरी को यह साइड छोड़कर, कौन से साइड जहाँ से वो शुरुआत किया था। आगे देखते हैं। ही टुक द बंडल ऑफ ग्रास यानी कि उसने लिया, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक द बंडल ऑफ ग्रास यानी कि उसने लिया घास का बंडल, यानी कि उसने बकरी को छोड़कर उसी साइड और उसने फिर से यानी कि घास के बंडल को उठा लिया और उसे ले गया। ही लेफ्ट द ग्रास विद द लाइन एंड रिटर्न टू टेक द गोट इन द एंड, यानी कि ही लेफ्ट द ग्रास यानी कि घास को छोड़ दिया। लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट यानी कि वह छोड़ दिया। ग्रास यानी कि घास को छोड़ दिया, विद द लाइन यानी कि शेर के साथ उसने घास को छोड़ दिया, और रिटर्न यानी कि वापस आ गया, टू टेक यानी कि लेने के लिए, द गोट यानी कि जो गोट को जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ पर रखा था फिर से, तो उसने बकरी को लेने के लिए वापस आया, इन द एंड यानी कि लास्ट में। आगे देखते हैं। 10 यानी कि इस प्रकार। ही क्रॉस द रिवर विदाउट एनी लॉस यानी कि उसने पार किया नदी बिना कोई नुकसान के, यानी कि इस प्रकार उसने नदी को पार किया बिना किसी नुकसान के। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? अ लिटिल इंटेलिजेंस गोज अ लॉन्ग वे, यानी कि मतलब क्या होता है, एक छोटी सी बुद्धिमत्ता यानी कि एक छोटा सा अच्छी कदम, गोज यानी कि ले जाता है हमें, अ लॉन्ग अवे यानी कि हमें बहुत दूर तक ले जाता है, यानी कि हमारा एक छोटा सा लेकिन अच्छा सा कदम हमें ले जाता है एक बहुत ही यानी कि बहुत दूर तक हमें ले जाता है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। देखिए स्टोरी में क्या, देखिए यहाँ स्टोरी में एक बकरी है, किसान है, बंडल है घास का, देखिए एक शेर है, और क्या क्या हुआ आपने इस स्टोरी के माध्यम से समझ ही लिए। गाइज अगर आप एक बार स्टोरी को बढ़िया से पढ़ लेते हैं, एकदम पूरा उसको समझ लेते हैं, तो आप उसे अपने से बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपको एक बार देखिए कैसे इसको बोला जाता है, अपने से बना के बोलिए, कुछ इसमें गलती सही अपने से उसको बना के बोलिए। जैसे देखिए वंस अपॉन अ टाइम, मान लीजिए स्टोरी है, अपने से बना के बोलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर, ही हैड अ गोट, a bundle of grass and a lion. One day he came across in a tough situation. He was standing with all of them on the bank of river, and he was thinking that how to cross the river. There was a small boat which could carry two of them. The farmer, if he takes the line first, then the goat would eat the grass in his absence, and if he takes the grass, then this time lion would eat the goat. But after some time he found a great idea of this situation. He first took the goat and left it on the other side of the river, and the second time he took the lion
and left it and brought the goat back, because if he don't take the goat, the lion would eat the goat. And leaving the goat on the initial side, he took the grass and left it on the lion side and come back to take the goat in the end. Finally, this is how he crossed the river without any loss. सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया, इसी तरह आप अपने इंग्लिश को, यानी कि स्टोरी के बाद अपने इंग्लिश को खुद से बोलने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि अपने इंग्लिश को बहुत एक अच्छा लेवल तक अपने इंग्लिश को ले जा सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like this video, please do subscribe and hit the bell icon to get my new upcoming video. Thanks for watching.